चौथे 5वें अध्याय के पहले श्लोक की भूमिका के ऊपर तो प्रश्न किया था पूर्व पक्षी ने कि कर्म योग जो आत्म ज्ञान का प्रसंग है उसमें कर्म योग का भी प्रतिपादन किया है, जहाँ पर जिन जिन स्थलों पर आत्मा का निरूपण किया गया है उस स्थल पर कर्मयोग का भी प्रतिपादन किया गया है। कौन से वाक्य के द्वारा? तस्मात् युध्यस्य भारत स्वधर्मम अपि चावेक्षम कर्मण्येवाधिकारस्ते। इन वाक्यों का द्वारा, क्योंकि ये वाक्य जहाँ पर आए हैं वहीं पर आत्मज्ञान का उपदेश किया गया है। 2:18 तस्मात् युध्यस्य भारत, यहाँ पर भी आत्मज्ञान का प्रसंग है, फिर युद्ध करो ऐसे ही वर्णन कर दिया। फिर उसके पश्चात 2:31 में आया है, वहाँ पर भी आत्मा का उपदेश चल रहा है, उसमें विश्व धर्मम चा वेक्ष इस वाक्य के द्वारा कर्म का ही उपदेश कर दिया। फिर 2:47 में कर्मण्येवाधिकारस्ते, इस प्रसंग में भी आत्मज्ञान का उपदेश आया है, तो ये इस वाक्य के द्वारा कर्म का उपदेश कर दिया। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ पर आत्मा का प्रसंग आया है, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश आया, वहाँ पर कर्म का भी प्रसंग का वर्णन किया है भगवान ने। इसलिए आप कैसे कह सकते हो कि आत्मवेत्ता को कर्म संभव नहीं है, ये प्रश्न बना। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान का उपदेश किया है वहीं पर कर्म का भी उपदेश किया है। जब कर्म का उपदेश किया है तो फिर आप कैसे कह सकते हो को कर्म योग ब्रह्मवेत्ता को प्राप्त नहीं होते, ये प्रश्न है। इस प्रश्न को सिद्धांती उत्तर देता खंडन करता है कि सम्यक ज्ञान से सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान तज कार्य विरोधात। सम्यक ज्ञान के साथ मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न होने वाला कार्य के साथ विरोध होता है। सम्यक ज्ञान का मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न होने वाले जो कार्य है उसके साथ विरोध होता है। मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का कार्य दोनों सही। सम्यक ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का मिथ्या ज्ञान यानी अज्ञान उससे उत्पन्न होने वाला कार्य कर्म आदि है, इनके साथ विरोध होता है। इसी हेतु से ब्रह्मवेत्ता में क्या नहीं बनते? कर्म नहीं बनते, क्योंकि भगवान ने ये भी कहा है ज्ञान योगेन सांख्यानाम, सांख्यों के लिए ज्ञान योग निष्ठा, ज्ञान योग के द्वारा सांख्य सन्यासियों के लिए, विद्वानों के लिए ज्ञान निष्ठा का प्रतिपादन किया है इस वाक्य के द्वारा। इस इति यानी इस वाक्य के द्वारा सांख्या नाम यानी आत्म तत्वविदाम, सांख्या नाम का अर्थ होता है आत्म तत्व को जानने वाले, ऐसे उनके लिए। और अनात्मविद, जो अनात्मवेत्ता है उनके लिए कर्तृक कर्म योग निष्ठा से, अनात्मवेत्ताओं के लिए कर्तृक, अनात्मवेत्ता जो अपने आप को अहंकारतापन मानता है तो अहंकार से युक्त होकर कर्म योग निष्ठा उनके लिए लिखा गया। उस निष्ठा से अज्ञानी के लिए कर्म निष्ठा, ज्ञानी के लिए ज्ञान निष्ठा। तो ऐसे अज्ञानी के लिए कर्म निष्ठा का प्रतिपादन किया, उस कर्म निष्ठा से भिन्न निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्था लक्षण जो निष्ठा है सन्यासियों की, निष्क्रिय आत्मा में कोई भी क्रिया नहीं होती, ऐसा निष्क्रिय जो आत्मस्वरूप है उस स्वरूप का अवस्था लक्षण, उस स्वरूप का जो प्रतिपादन किया गया है उसमें ऐसी, उसमें जो जिसकी निष्ठा बन गई है ऐसी निष्ठा का वो कैसे ज्ञान योग निष्ठा आया। और जो ज्ञान निष्ठा है उस ज्ञान योग निष्ठा से कर्म योग निष्ठा का पृथक किया गया है, और ज्ञान योग निष्ठा का कृत्य रूप से प्रतिपादन किया गया कि जिसने ज्ञान की प्राप्ति हो गई वो कृत्य हो जाता है। इसलिए तो कृत्य रूप से आत्मवेत्ता का कृत्य हो जाने से आत्मवेत्ता को प्रयोजनांतर अभावात कोई दूसरा प्रयोजन रहता ही नहीं है। जब उसको पूरा समुद्र प्राप्त हो गया तो छोटी छोटी नदियों के लिए धावन नहीं करता जल लेने के लिए। जो सम्राट बन ही चुका है, सम्राट पद नहीं बनाता तब तो लेने दूसरे राजाओं को जीतता था। सम्राट जानते हैं आप,
देखा है ना, सम्राट को देखा है तो नहीं है। नहीं, अभी तो नकली नकली सम्राट है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति है ना, उसी कोटि में आता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसी कोटि में आते हैं। विशेष रूप से राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति अरे पूरे भारत का राजा होता है, प्रधानमंत्री तो उसका सेवक होता है। लेकिन भारत में उल्टा है ना, भारत में उल्टा, प्रधानमंत्री की पावर ज़्यादा है, राष्ट्रपति की पावर ही नहीं है। जबकि है, हाँ, जब कहा गया, जबकि होना चाहिए थी राष्ट्रपति का पूरा पावर, वो राजा वो ही है, राष्ट्र का स्वामी। ये तो प्रधानमंत्री है, मतलब उसका सेवक है। इसलिए जो है, इसलिए तो नहीं, इसलिए राष्ट्रपति जिसको बनाते हैं वो उसको कम ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं, ये नेता, कि इससे वो हावी ना हो पाए हमारे ऊपर। जहाँ पर फिर भी फिर चालाकी कर दे, अपना पावर दिखा दे तो राष्ट्रपति शासन लगा दे। दोनों ही, और क्या। तो देखिए, तो मतलब ये है कि राष्ट्रपति जैसा राष्ट्रपति, अच्छा, चलो जो भी है, तो मतलब सम्राट। अच्छा, अब प्रधानमंत्री के ऊपर। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा है। हाँ, अच्छा अच्छा। तो देखिए, हम कहते हैं कि जैसे सम्राट को पूरी संपत्ति का अधिकार होता है, पूरी संपत्ति उसने जीती है। अब भाई सम्राट फिर छोटे छोटे राज्य को जीतने के लिए थोड़ी जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही उसको प्राप्त हो चुके हैं राज्य वो। तो उसी प्रकार से आत्मवेदता के लिए, इसके लिए जो आत्मवेदता है उसको ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाने से अपने आप को करते करते मानता है। अब उसके लिए कोई दूर से सुख की प्राप्ति के लिए, लोकांतर के लिए, गमन करने के लिए वहाँ पर जाकर के भोग भोगूंगा, इसके लिए कर्मकांड वो करता ही नहीं है। ये हो गया। तो प्रयोजनांतर अभावत, मतलब सुख के लिए व्यक्ति कर्म करता है। जो भी व्यक्ति हम धन कमाते हैं, वस्तु आदि खरीदते हैं, जो भी व्यापार करते हैं, वो सभी सुख के लिए है, सुख के लिए करते हैं, दुख के लिए कोई नहीं करता है। तो इसलिए सुख के लिए ही हम स्वर्ग पुण्य कर्म करते हैं, सुख के लिए हम धन कमाते हैं, सुख के लिए अन्य कार्य करते हैं। तो किंतु वो उसको ब्रह्मवेत्ता को वो सुख तो पहले से ही प्राप्त हो गया आत्मज्ञान के द्वारा। अब कोई दूसरा उसको प्रयोजन है ही नहीं है। इसलिए प्रयोजन न होने से कर्मकांड उसको प्राप्त नहीं होते ब्रह्मवेत्ता को। तो उसी को टीका गीता कहती है, तस्य कार्यम न विद्यते। उसके लिए कोई कर्तव्य शेष रहता ही नहीं है ब्रह्मवेत्ता के लिए। ज्ञानी ज्ञान वाले के लिए नास्ति कर्मेति, कर्तव्य शेष रहता ही नहीं है। जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक तो ठीक है, तब तक तो कर्तव्य करता रहता है। जिस दिन आत्मज्ञान होगा उसके पश्चात, ज्ञान के पश्चात कोई कर्मयोग उसकी प्राप्ति नहीं होती। यहाँ पर टीका में वर्णन की इतसी स्थिति से भी आत्मवेत्ता को ज्ञान के आगे कर्मयोग न संभवती। अब आगे वर्णन करते हैं कि न इति कर्तव्यांतर अभावात बचनाचा। दूसरा हेतु दे दिया कि उससे ब्रह्मवेत्ता के लिए न तस्य कार्यम विद्यते, उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं रहता। तो इसलिए कर्तव्यांतर का अभाव का वचन होने से ये वाक्य कार्य ही नहीं है। कार्य होता तो करता व्यक्ति, जैसे लौकिक उदाहरण में भी जिससे आचार्य ने जैसे विद्यार्थी पढ़ता है तो वो दे दिया, कार्य दे दिया, ये कार्य करके लाओ, तो विद्यार्थी ने वो कार्य कर दिया और कोई बचा नहीं, तो फिर नहीं, दूसरा नहीं लाता वो है। दूसरा ये जिम्मेदारी सौंप दी, ये जिम्मेदारी आपकी है,
ये जिम्मेदारी में उसने पूरी जिम्मेदारी निभा दी अपनी उपस्थिति करा करके, मतलब वो कार्य करके। अब दूसरी जिम्मेदारी उसको दी नहीं थी, तो फिर नहीं करता दूसरा कार्य। आश्रमों में बहुत होता है जिम्मेदारी, घरों में भी होता है। आश्रमों में अलग अलग जिम्मेदारी रहती है, जहाँ पर 100 महात्मा रहते हैं वहाँ पर सबकी अलग अलग जिम्मेदारी रहती है, और जहाँ पर एक है तो वहाँ पर एक की जिम्मेदारी हो गई। घरों में 1-2 ही होते हैं, 2-4 ही होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी एक दो के ऊपर रहती है। लेकिन आश्रमों में 10 के ऊपर रहते हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में रहते हैं, कहीं कहीं 100-200 से रहते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा चलता है। तो देखिए अब कहते हैं, आगे कहते हैं न कर्मणाम अनारंभात, कर्म के आरंभ न करने से वो सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। कर्म के आरंभ न करने से, यानी ज्ञान वाले के द्वारा कर्मयोग का हेतु के समान। जैसे ज्ञान वाले ब्रह्मविद्ता के द्वारा कर्मयोग का हेतु के समान जिज्ञासु के द्वारा उसका त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पर आया न कर्मणाम अनारंभात, ब्रह्मवेत्ता के लिए तो कर्म नहीं है, किंतु ये वाक्य किसके लिए आया, न कर्मणाम अनारंभात। किंतु जो जिज्ञासु है, कौन है, जिज्ञासु है, उसके लिए तो कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जिज्ञासु यदि कर्म नहीं करेगा तो अंतःकरण शुद्धि नहीं हो पाएगी, इसलिए उसके लिए तो कर्म अनिवार्य है। इसी टीका में कहा है, तरी ज्ञान वाले के द्वारा कर्मयोग का हेतु के समान जिज्ञासु के द्वारा भी उसका त्याज्यत्व ज्ञान प्राप्ति के द्वारा तस्यापि पुरुषार्थ सिद्धि इति आशंका। तो उसको भी जिज्ञासु के द्वारा भी अरे त्याग कर देना चाहिए, करना ऐसी नहीं है। यदि जिज्ञासु यदि कर्मों का त्याग, निष्काम कर्म नहीं करेगा, चिंतन आदि नहीं करेगा, तो सुज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होगी। इसलिए अंतःकरण शुद्धि के लिए, योग्यता के लिए जिज्ञासु वाले व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, निष्काम कर्म। कर्म कौन से, जैसे गायत्री उपासना है, अरे अग्निहोत्र कर्म है, और वेदांत का स्वाध्याय है, ये कर्म आते हैं। और बाकी यज्ञ आदि दान पुण्य भी, ये भी कर्म आते हैं। तो यज्ञ है, दान है, पुण्य है, और स्वाध्याय है, और गायत्री जप है, अथवा जो मंत्र लिया है वो मंत्र जप है, राम का, कृष्ण का, विष्णु का, शिव का इत्यादि, इनके करते रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं न कर्मणाम अनारंभात, जो कर्म का आरंभ नहीं करता उसको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात किसके लिए, जिज्ञासु के लिए, और जिसको ज्ञान हो चुका है उसके लिए नहीं है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोग्यतः इत्यादि न। कहते भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, हे महाबाहो, ये संन्यास है वो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। दुखम आप्तुम अयोग्यता, अयोग्य वाले व्यक्ति जो प्राप्त नहीं होता, अयोग्य वाला व्यक्ति है उसके लिए प्राप्त नहीं होता, इसलिए होता भी है तो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। अर्थात व्यक्ति यम नियम नहीं कर सकता ज़्यादा। नियम कोई कहो कि नियम कर ले, नियम कर ले, तो वो करते रहिए, तो वो मुश्किल है। कर्म करना आसान रहता है। कैसे होता है, कर्म करना व्यक्ति को आसान है, लेकिन नियम का पालन करना व्यक्ति को बड़ा मुश्किल पड़ता है। इसलिए भगवान ने कहे महाभाव संन्यास है, यानी नियम आदि, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान धारणा समाधि इत्यादि है, ये दुखम आप्तुम अयोग्यता, अर्थात बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर है ये वर्णन किया, स्वरूपेण अंगम, स्वरूप उपकार्य कार्यांग के बिना अंगी का स्वरूप की निष्पत्ति स्वरूप अंगी की निष्पत्ति हो जाने से ज्ञानार्थी के द्वारा कर्मयोग का शुद्धि आदि के द्वारा ज्ञान हेतु रूप से ग्रहण कर लेना चाहिए। स्वरूप उपकार्य कार्यांग के द्वारा
कार्यांगांतरण के द्वारा अंगी के स्वरूप की निष्पत्ति हो जाती है। मतलब ज्ञान की प्राप्ति में कर्म सहायक होते हैं। ज्ञान की प्राप्ति में कैसे होते हैं? कर्म सहायक होते हैं। तो इसलिए निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। तो इसलिए जो कहा गया है हे माँ बाबू, संन्यास बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, मुश्किल से होता है। इत्यादि न च आत्मज्ञान अंगत्वेन कर्मयोगस्य विधानात् इत्यादि वाक्यों के द्वारा जो मुमुक्षु है, कौन है? मुमुक्षु वाला व्यक्ति है, उसके लिए आत्मज्ञान का अंग रूप से, आत्मज्ञान के अंग रूप, अंग मन अंगी और अंग है। आत्मज्ञान अंगी हो गए, उसका अंग हो गए कर्मकांड, उपासना, वो भी निष्काम। तो निष्काम जो आत्मज्ञान के अंग कर्मकांड उपासना है, वो कर्मयोग का विधान किया गया है, क्योंकि यम नियम आदि व्यक्ति को मुश्किल पड़ते हैं। जैसे कोई कहे, एक ने एक कहानी बताऊं। मतलब एक महात्मा के आश्रम में बहुत से नौकर, मतलब वो सेवक काम करते रहते हैं, व्यक्ति जो काम करवाते हैं ना लोग आश्रमों में। तो किसी ऋषिकेश के आश्रम में कोई काम कर रहा होगा, अब वहाँ पर काम कर रहा होगा, सुबह से लेकर शाम तक काम करने मजदूरी करने आता होगा। अब उसने देखा कि भंडारे में महात्मा लोग आए हैं, अब बहुत चकाचक खाते हैं, कुछ भी काम नहीं करते, फिर भी इनको अरे सब बहुत इतना खाने पीने को मिलता है, हम लोग तो करते रहते हैं फिर भी कुछ नहीं मिलता है। किसी ने व्यंग्य मारा, किसी ने कहा होगा मजदूर पास ही में, अरे एक महात्मा ने सुन लिया, एक महात्मा ने सुन लिया, तो उसने दूसरे महात्मा से कह दी ऐसे ऐसे बोल रहा था। तो वहाँ के मेहनती जी ने कहा, इस मजदूर को बुलाया, देखो भाई, हम तुमसे कुछ काम नहीं करवाएंगे, एक ही काम करवाएंगे और तुमको भरपूर भोजन देंगे, तुम यही काम करो अकेला। कौन सा? यहाँ पर हमारे मजदूर करने के लिए आए हैं तुम, तो यहाँ पर बैठ करके भजन करते रहो सारे दिन। मजदूरी हम उतनी देंगे जितनी मजदूरी आपको काम करने पे देते थे, उतनी मजदूरी हम तुमको कितनी देंगे? बैठे 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 रहने पर ही देंगे, मात्र भजन आपको करना है। तो आधे घंटा किया होगा, बात कि महाराज मेरे से बनता नहीं है ये तो मुश्किल हो जाती है ना, संस्कार नहीं है तो नहीं हो पाता है। हाँ, हो जाता है, क्योंकि उसकी संस्कार ज़्यादा है नहीं है, और दूसरे इस प्रकार से लिए नहीं कर सकता, उसके लिए कर्म अनिवार्य हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये सब नियम आदि है, ये बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। जिसका अभी अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है उसके लिए बड़ी कठिनाई, इसलिए उसके लिए कर्म बड़े सरल होते हैं, क्योंकि आदत पड़ी हुई है। तो आत्मज्ञान का अंग रूप से कौन है? कर्म है। ये विधान किया गया है जिज्ञासु के लिए। योगारूढ़स्य तस्यैव समाकारणमुच्यते इति अनेन च उपपन्न सम्यक दर्शनस्य कर्मयोग अभाववशनात्। कहते योग में आरूढ़ होने वाले व्यक्ति का, जो योग में आरूढ़ हो उसके लिए समी कारण कहा गया है। योग में जो आरूढ़ हो गए उसके लिए सम कारण, सम यानी सबका त्याग, सम का देना, सम का त्याग करना। इति इस वाक्य के द्वारा उत्पन्न सम्यक दर्शन, जिसको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो गई उसके लिए तो कर्म योग का अभाव का वचन कहा गया है इसके द्वारा। अतः उसके लिए जिसको आत्मज्ञान हो गया है, योग में आरूढ़ हो गया, उसके लिए शांत, सम यानी शांत हो गए, नियम आदि से युक्त होकर शांत हो गया, तो समी कारण कहा गया है क्या नहीं? उसके लिए क्या क्या कहा गया है? त्याग ही कारण कहा गया। योग सम यानी यहाँ पर भी सम का अर्थ कर दिया, त्याग कर दिया, तो योग में आरूढ़ वाले पर उसके लिए कर्म का त्याग ही कारण कहा गया है। क्या कहा गया? कर्म का त्याग इसमें आया है। ऐसे तरी ज्ञान वाले के द्वारा ज्ञान फल के उपकारी रूप से कर्मयोग है। मृगता में शंका, पूर्व पक्षी कह रहा है कि ज्ञान वाले के द्वारा ज्ञान के फल के उपकारी रूप से, जो ज्ञान के फल का उपकार करने वाले जो कर्मयोग है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, उसको स्वीकार करते रहना चाहिए।
ऐसा खोज लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। तो सिद्धांति कहता है योग में आरूढ़ होने वाले व्यक्ति के लिए समाकारण उच्चते, यानी समकार कारण निकारण, तो समय त्याग कर देना। यम नियम आदि, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि है ना, यम नियम, तो अंत ये सब यम नियम का अर्थ यही हो गया कि व्यक्ति विषयों का सेवन न करे, त्याग करता रहे, विषयों का सेवन न करे, त्याग करता रहे। भोजन पानी तो करेगा लेकिन आसक्ति से रहे, तो लेकिन संयम पूर्वक है, क्या करे, आसक्ति से रहे तो संयम पूर्वक कर्म करता रहे। तो इसलिए यहाँ पर संयम पूर्वक वो वो करता रहे, चिंतन करता रहे। और दूसरी यहाँ पर समाकारण का अर्थ योग में आरूढ़ होने वाला, यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति जिसको हो गई है, उसके लिए सम कारण कहा गया, सम कारण का विधान किया गया है, यानी त्याग का विधान किया गया है। सम कारण का अर्थ हो गया त्याग है, कर्मों का त्याग। तो इसलिए सम्यक दर्शन वाले व्यक्ति के लिए इस वाक्य के द्वारा कर्म योग का अभाव का वचन है। कर्म योग उसके लिए कैसा निश्चित कर दिया कि कर्म योग न करे, यानी कर्म का त्याग कर दे। अब कहते हैं अब जिसको आत्मज्ञान हो गया उसके लिए इतना ही मात्र कर्म का विधान किया गया है जीवन मुक्ति अवस्था वाले व्यक्ति के लिए कि शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम। जो व्यक्ति इस प्रकार से कर्म करता है, जो व्यक्ति मतलब कैसे है, इस प्रकार से कर्म करेगा, इस प्रकार से कि ज्ञान होने के पश्चात, अब का शरीर तो नष्ट नहीं होता, ज्ञान होने के पश्चात क्या होता है, नहीं होता। ज्ञान जिसको हो गया है उसका शरीर नष्ट नहीं होता। हाँ, अज्ञान तो नष्ट हो चुका है, लेकिन उसका शरीर ज्ञान होने के तुरंत बाद ही उसका शरीर नष्ट हो जाए ऐसा संभव नहीं है। फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, तो कहते हैं उसके लिए हमारे शरीर की स्थिति के लिए मात्र, इसकी स्थिति के लिए, शरीर की स्थिति के लिए मात्र भिक्षाटन मात्र करना चाहिए। तो शारीरम केवलम कर्म, शरीर संबंधी कर्म, यानी शरीर की स्थिति के लिए, शरीर इस पर विचार आया तो शारीरम केवलम कर्म, केवल शारीरिक कर्म, यानी शरीर की स्थिति के लिए कर्म। आज देखने सुनने का कर तो नहीं, साक्षी हूँ बस इतना। वो विचार वेदांत चिंतन करेगा तो चिंतन करते करते भाव तो मन में उसमें ऐसे ही रहता है। अब इसके पश्चात सामान्य स्थिति में जब रहता है व्यक्ति, तब पूरे वो अरे व्यवहार करेगा तब तो मैं करता हूँ, मैं भोगता है, ऐसा बोल ही देता है। लेकिन उसके मन का निष्ठा जो अद्वैत है वो उसमें बनी रहती है, मन के भीतर अद्वैत में निष्ठा वो बनी रहती है। बाहर से व्यवहार तो व्यक्ति को बोलनी पड़ते हैं, जैसे अब हमको किसी को आत्मज्ञान हो गया, सब कुछ ब्रह्म है, अब ये थोड़ी बोलेगा, अब किसी से काम करवाने जाएगा, काम करेगा तो ऑफिस किसी में कार्यालय आदि में जाएगा तो वो नाम पूछेगा तो ये थोड़ी बताएगा मैं ब्रह्म हूँ, है ना। फिर उसको तो उस व्यवहार में तो उसको देवदत्त यज्ञदत्त जो नाम पड़ा था वही नाम बोलना पड़ेगा उसको। सब कुछ ब्रह्म ही है तो मैं भी ब्रह्म हूँ, ऐसा तो नहीं कह सकता वो कहेगा तो फिर कहेंगे, फिर नाम ही नहीं लिखेगा वो, सब कुछ ब्रह्म ही है। तो उतना तो मतलब इतना है अविद्यालय इसको लेकर के, अथवा अरे और ना व्यवहार के लिए उतना स्वीकार किया जाता है नाम। एक का है ना, एक महात्मा गया था एक दूसरे महात्मा के पास में, सच्ची घटना है ये तो। एक महात्मा गया, वेदांत तो पढ़े होंगे, पूरा थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, तात्पर्य रूप से नहीं पढ़ा होगा, और जिसके पास में गए वही वेदांती थे, तो उसे मजाक करने वाले रहे होंगे। तो उसने कहा महात्मा जी कहाँ से आए, कि ब्रह्म कहीं से आता नहीं जाता नहीं, कहाँ से आएगा ब्रह्म, ऐसे ही बोल दिया। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, मतलब ये मैं वहाँ से अमुक देश स्थान से आया हूँ, लेकिन उन्होंने उत्तर एक दे दिया। महात्मा जी ने पूछ दिया महात्मा जी कहाँ से आए, कि ब्रह्म कहीं आता है कहीं जाता है। तो उन्होंने कहा हाँ महाराज जी ब्रह्म तो कहीं आता जाता नहीं है। जाओ ऊपर कमरे में, एक कमरा, एक छत के ऊपर छत, दूसरा छत था, नीचे वाले तो ऊपर वाले छत के ऊपर कमरे में रोक दिया,
और रोकने के पश्चात उनको कहा महाराज जी इसमें विश्राम करिए, जब भोजन की घंटी लगेगी तो हम बुला लेंगे, भोजन की घंटी लगेगी तो हम बुला लेंगे। इसके पश्चात फिर एक अपने सेवक से कह दिया इनके कमरे के दरवाजे के बाहर से कुंडी लगा दो है क्या नहीं, कहीं खटखट रहे हैं तो कुंडी लगा दी, भोजन की घंटी बज गई और इनको बुलाया नहीं उन्होंने। तो भोजन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा व्यतीत हो गए, इनको पेट में अब जलन पड़ी। तो बुलाते महाराज अरे हमको भोजन दीजिए, भोजन लग रही है, भूख लग रही है। कई बार उन्होंने सुनते भी रहते थे वो, लेकिन उनकी तरफ अरे ध्यान नहीं देते, सुनने पर भी बोलो सेवकों से बोल दिया था इनकी तरफ ध्यान नहीं देना, ज़्यादा खुलना नहीं अभी। जब अति हो गई ज़्यादा अति, तो उन्होंने कहा करे हमको बुला करके आप भोजन नहीं करा रहे। तो महात्मा जी ने पुनः उत्तर दे दिया अरे ब्रह्म कहीं खाता है पीता है, जैसे ब्रह्म में आता जाता नहीं है उसी प्रकार से ब्रह्म खाता पीता भी नहीं है। तो शर्मिंदा से हो गए। कभी कभी ऐसे ही हो जाता है। हाँ खाता पीता भी नहीं है तो ब्रह्म में। तो ये तो सच्ची घटना है, मतलब व्यक्ति पढ़ लेता है ना, कभी कभी तात्पर्य रूप से नहीं पढ़ा तो आधा अधूरा पढ़ा, फिर कहीं कोई किसी मजाकिया महात्मा के बीच में फंस गया तो फिर चालाक कर देता, मजाक कर देता। तो यहाँ पर कहते हैं शारीरम केवलम कर्म, शरीरम केवलम कर्म का अर्थ होगा शरीर की स्थिति मात्र के लिए। ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करने वाले व्यक्ति मात्र भिक्षाटन आदि करता है। सन्यासी ग्रस्त है तो वो तो बात अलग हो गई है, हमारे जीवन वाले का पास में तो पहले संपत्ति रखी हुई है। लेकिन जो सन्यासी है तो सन्यास लेता है तो मतलब वो सारी संपत्ति को त्याग कर देता है। क्या कर देता है? अभी के सन्यासी नहीं बात कर रहा हूँ, पूर्व के सन्यासी कुछ नहीं रखते थे। तो जैसे जैन के हो गया, जैसे बहुत से अभी सन्यासी ऐसे है ना, सन्यासी बहुत से सन्यासी संपत्ति बिल्कुल भी नहीं रखते, बहुत से, और बहुत से रख लेते हैं, बहुत से। नहीं वो उनकी गाड़ी नहीं है ना, गाड़ी उनकी नहीं है ना है कि नहीं, वो गाड़ी उनकी होती तो चलते, वो दूसरी गाड़ी है। हाँ क्योंकि वो यार लोहे की गाड़ी है। किसकी गाड़ी है? लोहे की है क्या? हाँ नहीं सही है। तो मतलब जो पहले के सन्यासी थे, अब पहले के सन्यासी अभी भी, बहुत से सन्यासी अभी भी हैं जो धन को नहीं छूते। जैसे स्वामी आशुतोष भारती हैं, आपने देखा होगा, वो अभी दक्षिणा भी नहीं लेते, बड़े विद्वान भी हैं। तो और भान तो मतलब गाड़ी माड़ी तो व्रत रहते हैं, लेकिन दक्षिणा भी अभी नहीं लेते। कुछ पहले लेते रहे होंगे थोड़े बहुत, मतलब पुस्तक खरीदने के लिए थोड़ा बहुत, फिर बाद में और वो आ गए, व्यक्ति आ गई तो दक्षिणा भी छोड़ दिया। हाँ तेली भट्टियान में ही वो रहे थे स्वामी आशुतोष भारती जी जी। हाँ और देखिए तो मतलब शरीर की स्थिति के लिए मात्र भिक्षाटन आदि करता है, ये विधान भी है कि भाई भिक्षाटन के लिए आप वस्त्र, एक जोड़ी वस्त्र रख सकते हैं भिक्षाटन के लिए, और भिक्षाटन के लिए पात्र है, और अरे भिक्षा प्रतिदिन भिक्षा करिए एक समय, रात्रि को भी नहीं, दिन में एक बार। इसलिए एक दिन में एक बार ही भिक्षा का नियम था, 2 बार का भिक्षा का नियम नहीं था। तो एक बार दिन में भिक्षा करिए और पहनने के लिए एक जोड़ी वस्त्र धारण कर लीजिए, बिना सिले भी हो अथवा बिना सिले प्राय करके जल्दी मिल जाते हैं, सिलाया तो मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से तो ये नियम, भिक्षा का पात्र रखिए, ये पहले से विधान है। तो शरीर की स्थिति के लिए मात्र कर्म करने वाला व्यक्ति न आपनोति विषम, मतलब जीवन मुक्त अवस्था का वर्णन है ये श्लोक में।
शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न अपनोति किल्बिषम्, शरीर में रहने वाला, शरीर के द्वारा करने वाला शारीरिक कर्म है। तो शरीर में इस शरीर देह की स्थिति के लिए मात्र कर्म करता है, भिक्षाटन आदि मात्र करता है, ऐसा वो सन्यासी के लिए आया है वाक्य। इससे कहते शरीर स्थिति कारण अतिरिक्त से कर्मणों निवारणात्, शरीर की स्थिति रूप एक कारण को छोड़ करके अन्य कर्म का निवारण किया गया है। इसलिए ब्रह्मवेत्ता को ज्ञान होने के पश्चात कोई भी कर्म नहीं देता, मात्र भिक्षाटन आदि करता रहता है। अब आगे कहते हैं न एव किंचित करोमीति युक्तो मन्येते तत्वित् इति, मैं कुछ भी नहीं करता, न एवं किंचित करोमी इति, मैं कुछ नहीं करता, इति युक्तो मन्येते तत्वित्, तत्वित् इस प्रकार से अपने आप को मानता है। तत्वित् क्या मानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता। इति अनेन च शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्तेपि दर्शन श्रवण आदि कर्मसु आत्मयातात्मविदः विदा करोमि इति प्रत्यस्य समः चेतस्तया सदा अकर्तव्यत्व उपदेशाद आत्मतत्त्वे विदः सम्यक दर्शन वृद्धो मिथ्या ज्ञान हेतुक कर्मयोग स्वप्ने भी न संभावितुं शक्यते। यस्मात् तस्मात् अनात्मवित्त कर्तृकयोर एव संन्यास कर्म योगयोर निःश्रेयस करत्ववचनम तदीयात च कर्म संन्यासात् पूर्वो उक्त आत्मवित्त कर्तृक सर्व कर्म संन्यास विलक्षणात् सति एव कर्तृत्व विज्ञाने कर्म एक देश विषयात् यम नियमादि सहितत्वेन च दूर अनुष्ठेयत्वात् सुकृत्वेन च कर्मयोगस्य विशिष्टत्व अभिधानम इति एवं प्रतिवचन वाक्यार्थ निरूपणेन अपि पूर्वोक्तः पृष्ठोर अभिप्रायो निश्चीयते इति स्थितम। एक लंबी पंक्ति है, कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, है ना। तो इस प्रकार से ऐसा तत्ववेत्ता मानता है इस वाक्य के द्वारा। किस वाक्य के द्वारा? 5वें अध्याय का 8वें श्लोक के माध्यम से। न एवं किंचित करोमीति, मैं कुछ भी नहीं करता, इति युक्त, इस प्रकार से योगी अपने आप को मानता, तत्ववेत्ता ऐसे मानता है। तो इस वाक्य के द्वारा शरीर की स्थिति मात्र प्रयुक्त, शरीर को धारण के लिए, शरीर के धारण के लिए मात्र क्या करता है? भोजन पानी आदि करता है, भिक्षाटन आदि करता है। तो उसमें भी दर्शन श्रवण आदि है ना, देखेगा, अब चक्षु खुलती है तो रूप का दर्शन हो ही जाता है, श्रोत इंद्रिय है तो उसके शब्द का श्रवण कर लेता है, हो ही जाता है, तो सामान्य स्थिति में रहता है। तो शरीर की स्थिति मात्र प्रयुक्त होने पर भी दर्शन श्रवण आदि कर्मसु, दर्शन वाले कर्म में, श्रवण वाले कर्म में, अन्य ग्रहण वाले कर्म में भी कहते कर्मसु कर्म कर्मसु स्वात्म यातात्मविदा, अपने आप में ही, इनमें भी कैसे आत्मा का दर्शन करने वाला व्यक्ति करोमि इति, ये जो प्रत्यय होता है दर्शन श्रवण आदि कर्म में आत्मा के यथार्थ को जानने वाले ब्रह्मवेत्ता का, तो इनके कर्म करोमि इति जो प्रत्यय होता है ना, मैं कर्म करने वाला हूँ, इस प्रत्यय का कहते हैं जिस आत्मवेत्ता का कोई भी यदि आत्मवेत्ता के ये प्रत्यय भी कैसा हो जाता है, नहीं रहता, तो आत्मवेत्ता का कहते हैं करोमि इति जो प्रत्यय उस प्रत्यय का समाहित चेतस्तया, जिसका अंतःकरण समाहित है, जिसका अंतःकरण कैसे समाहित है, ऐसे उसका उस ब्रह्मवेत्ता के लिए सदा अकर्तव्यत्व उपदेशात, सदा कैसा कहा गया? कर्तव्य का उपदेश नहीं कहा गया, अकर्तव्य का उपदेश कहा गया, कर्तव्य का उपदेश नहीं कहा गया, कर्म करने का उपदेश नहीं कहा गया। यानी आत्मा के यथार्थ को जानने वाले का तेसु उनमें हम करोमि इति प्रत्यय न एवं किंचित करोमि। यहाँ पर ये जो वाक्य है ना, जिस शरीर की स्थिति मात्र प्रयुक्त होने पर भी जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करने वाला जो सन्यासी है, अपने शरीर को प्रारब्ध भोग को भोगने के लिए, जैसे जड़ भरत है ना, जड़ भरत अपने प्रारब्ध कर्म को भोगने के लिए खाते भी थे, पीते थे, उपदेश भी करते थे। रघुवंश राजा को उपदेश भी किया, खाया काम की, किसी ने काम में लगा दिया, काम भी कर लिया,
और किसी ने खिला दिया तो खा लिया। तो शरीर की स्थिति मात्र प्रयुक्त होने पर भी अब उसमें तो फिर भाई श्रवण को भी करेगा, बोलेगी, देखेगा, सुनेगा, किंतु ऐसा होने पर भी उनके श्रवण आदि कर्म के करने पर भी इस आत्मा की यातात्म को जानने वाले ब्रह्मवेत्ता में हम करोमि ये प्रत्यय नहीं होता। हम करोमि जो प्रत्यय है उस नए एवं किंचित करोमि थी निषेध हो जाने से, निषेध कर्तृत्व का उपदेश का निषेध हो जाने से न कर्तृत्व अभिमान संभावना, उस ब्रह्मवेत्ता में कर्तृत्व अभिमान की संभावना नहीं रहती। इसलिए समाहित चित्त जिसका आत्मा में चित्त लग गया ऐसे उस ब्रह्मवेत्ता का सदा कर्तव्य का उपदेश नहीं किया, अकर्तव्य का उपदेश किया गया है। सदा अकर्तव्यत्व का उपदेश हो जाने से आत्मवेत्ता को सम्यक दर्शन विरुद्ध मिथ्या ज्ञान हेतु को, ऐसे आत्मवेत्ता के लिए सम्यक दर्शन के विरुद्ध जो मिथ्या ज्ञान हेतु कर्म योग है, मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न जो कार्य कर्म योग है, कर्म योग के सहित मिथ्या ज्ञान वो उसको स्वप्ने अपिना संभावितुम, स्वप्न में भी संभावना नहीं की जा सकती। अर्थात ब्रह्मवेत्ता को क्या हो गया, सदा अकर्तव्य का उपदेश किया गया, सम्यक ज्ञान से, सम्यक दर्शन से विरुद्ध जो मिथ्या ज्ञान हेतु जो कर्मयोग है, अर्थात कर्मयोग कैसे मिथ्या ज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुआ, ऐसा कर्मयोग भी स्वप्न में भी ब्रह्मवेत्ता के लिए संभावना नहीं की जा सकती कि ब्रह्मवेत्ता को स्वप्न में भी कर्म बन जाए। जैसे जागृत में व्यक्ति कर्म करता ना, तो जागृत में नहीं बन रहा तो भैया ठीक है, स्वप्न में तो बन जाए। तो स्वप्न में भी ब्रह्मवेत्ता के लिए कर्म की संभावना नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती स्वप्न में? क्योंकि जैसे जागृत में अहंकार का भाव रहता है, कर्तापन का भाव नहीं रहता, उसी प्रकार स्वप्न अवस्था में भी उसको कर्तापन का भाव नहीं रहता। टीकाकार क्या कहते हैं 205 नंबर पृष्ठ में, यद्यपि विद्वान यथोक्तम उपदेशम कदाचित न अनुसंधत्ते तथापि तत्त्वविद्यः विरोधात् मिथ्या ज्ञानम तन्निमित्तम कर्म व तस्य संभावितुम अशक्यम। कि यद्यपि विद्वान यथोक्त उपदेश को कदाचित अनुसंधान नहीं भी करते, आत्मज्ञान का उपदेश नहीं करता, तथापि फिर भी तत्व विद्या के विरोध हो जाने से, मिथ्या ज्ञान का तत्व विद्या के साथ विरोध हो जाने से तन्निमित्त मिथ्या ज्ञान के द्वारा उत्पन्न जो कर्म है उस कर्म का ब्रह्मवेत्ता के लिए संभव ही नहीं है, संभावना करने की शक्ति नहीं है। अतः ब्रह्मवेत्ता के लिए कैसे कर्मकांड आदि संभावना नहीं है। जागृत में जैसे जागृत में नहीं है उसी प्रकार स्वप्न में भी नहीं है, दोनों पक्ष में नहीं। अब कहते हैं स्वप्न में भी कर्म योग को संभावना करने की शक्ति नहीं है। यस्मात् जिस कारण से, तस्मात् उसी दोषे, तो किसके लिए कर्म है? कहने अनात्मवेत्त कर्तृक, जो कर्म तो अनात्मवेत्ता के द्वारा किए जाते हैं, अनात्मवेत्ता कर्तृक संन्यास, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों निःश्रेयस कर्तृ वचनम जो अनात्मवेत्ता के लिए कहा गए हैं, तदीय रूप से तुम्हारे द्वारा कहा गए हैं, तदीय उसी प्रकार से कर्म संन्यासात, ऐसे कर्म संन्यास से पूर्वोक्त आत्मवित्त कर्मों के त्याग से पूर्व आत्मवित्त कर्तृक, आत्मवेत्ता के द्वारा आत्मवेत्ता कर्तृक सर्व कर्म संन्यास विलक्षण हो जाने से, जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक तो कर्म करता रहता है वो मुमुक्षु, लेकिन ज्ञान होने के पश्चात नहीं करता। तो पूर्वोक्त आत्मवित्त कर्तृक सर्व कर्म संन्यास, ज्ञान होने के पश्चात तो कर्म उसके पास में रहते नहीं है। तो ऐसे विलक्षण संन्यास कर सर्व कर्म संन्यास से विलक्षण कर्तृत्व विज्ञान है सती अनाकिस्क में अज्ञानी में कर्तृत्व विज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर कर्म एक देश विषयादि विषय से, कर्म का एक देश का विषय, कर्म का एक देश विषय कौन है? यम नियम आदि सहितेन, यम नियम आदि सहितेन आत्मज्ञान, तो आत्मज्ञान के सहित यम नियम आदि के सहित आत्मज्ञान का दूर अनुष्ठेयत्वात् अज्ञानियों के लिए, जैसे ब्रह्मवेत्ता के लिए तो यम नियम सिद्ध ही है,
किंतु ब्रह्मवेत्ता से जो सारे कर्मों का त्याग करके कर्म संन्यास से विलक्षण कर्तृत्व विज्ञान में की प्राप्ति होने पर भी कर्म का एक देश है, जो कर्म का एक देश विषय आदि, कर्म का एक देश कौन हो गया? यम नियम आदि। यम नियम आदि के सहित कर्म तो उसे अज्ञानी के लिए दूर से अनुष्ठेयत्वात्, दूर से कैसा अनुष्ठेय हैं। अर्थात यम नियम आदि व्यक्ति जो कर्मकांड करने वाला व्यक्ति है, परोक्ष ज्ञानी है अथवा अज्ञानी है, उसको लिए यम नियम कैसे होते हैं? बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। किंतु उसके लिए सुकर कौन से हैं? सुकृत्वंच कर्मयोगस्य। ऐसे अज्ञानी के लिए तो सुकर कैसे कर्मयोगी है। विशिष्ट अभिधानत्वम, विशिष्ट कैसा अभिधान है? विशिष्ट रूप से अभिधान किया गया है अज्ञानी के लिए। यहाँ पर ये आया, टीका में आया है कि विलक्षण सो आश्रम वेत है, 1 2 3 4 5 6 7 205 नंबर पृष्ठ पे ऊपर से 7वीं कि अपने आश्रम में सो आश्रम वेद श्रवण आदि में, जिस आश्रम वाले हैं उस आश्रम वेद श्रवण आदि में कर्तृत्व विज्ञान होने सती एवं कर्तृत्व विज्ञान की प्राप्ति होने पर भी पूर्व आश्रम उपात्य, पूर्व आश्रम के से गृहीत कर्म का एक देश विषय संन्यास से, विषय कर्म का एक देश है। जैसे गृहस्थ आश्रम में कर्म करता है, लेकिन जब संन्यास में जाता है तो कर्म का त्याग हो जाता है। तो विषय संन्यास से कर्मयोग, कर्मों के त्याग करने से कर्मयोग का श्रेयत्व वचनम, श्रेयत्व जो वचन कहा गया है, कल्याणकारी कहा गया है। कर्म के त्याग करने से अज्ञानी के लिए कर्म के त्याग करने की अपेक्षा कर्म करना चाहिए। वो कर्म कैसे श्रेयकारी है। न एतादृशम ब्राह्मण से अस्ति विस्तम, के ब्राह्मण के लिए इससे बढ़कर कोई धन नहीं है, इससे बढ़कर कोई धन नहीं इत्यादि स्मृति विरुद्धम आशंका। तो यहाँ पर कहते हैं, तो इसको वर्णन करते हैं कि ये ब्राह्मण का तो धन कौन है? यम नियम आदि है। तो कर्मयोग यद्यपि कैसे है? अरे श्रेयकारी है, किंतु ब्राह्मण के लिए मुख्य धन है यम नियम आदि। तो यम नियम आदि का लक्षण करते हैं मनुस्मृतिकार। टीका में आया है, अनिरिसंस्यम क्षमः सत्यमहिंसः दम अर्जवम प्रीति प्रसादो माधुर्य मक्रोधश्च यमादश दान मिज्जा तपो ध्यानम स्वाध्यायोपस्थ निग्रहौ व्रतोपवासौ मौनम च स्नानम च नियमादश। ये 10 नियम है, 10 नियम है। तो अज्ञानी के लिए करना है कि अनिर्संसम यानी दया, क्षमा दूसरी हो गई, सत्य तीसरा हो गया, अंश चौथी हो गई, दम बाहर की इंद्रियों को निग्रह, 5वां आर्जवन सरलता हो गई, प्रीति यानी प्रेम हो गया, प्रसाद यानी कृपा हो गई, माधुर्य मधुरता हो गई, अक्रोध यानी अक्रोध ही होगा। ये 10 नियम के लक्षण हो गए। अब नियम के लक्षण 10 कौन हो गए? दान करना, यज्ञ करना, तप करना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, उपस्थ इंद्रिय का निग्रह करना, व्रत करना, उपवास करना, मौन रहना, स्नान करना, ये नियम 10 नियम कहलाते हैं। ऐसे 10 नियम, जो 10 नियम और 10 नियम एक कर्मकांड को की ही नहीं जा सकते। कर्मकांड करने वाले व्यक्ति से संभव ही नहीं है, अज्ञानी व्यक्ति से। जैसे उदाहरण दिया ना, जो मजदूरी करता था वो आश्रम में मजदूरी करा, उसने लेकर बाबा तो खूब खाते रहते हैं, और हम इतने दिन भर करते रहते हैं, ये इनको बिना कर किए ही इतने माल मिल रहा है, और हम दिन रात कर रहे हैं तो हमको कुछ ही नहीं मिल रहा। तो उसको बाबा जी, महात्मा जी ने बोल दिया, भाई तुम बैठ करके भजन करो, ये हम उतना ही माल हम खिलाते हैं, लेकिन उससे भजन हुआ ही नहीं। तो यही यहाँ पर वर्णन किया है कि कर्म का एक देश विषय वाला जो यम नियम आदि है, यम नियम आदि के सहित ये उसका सेवन करना दूर अनुष्ठेयत्व कठिन है। अज्ञानी व्यक्ति के लिए कैसा यम नियम आदि संभव नहीं है। उसके लिए सरलता कौन है? कर्मयोग। सुकर रूप से अज्ञानी के लिए सुकर रूप से कर्मयोग ही विशिष्टत्व कथन किया गया है। इसलिए प्रतिवचन वाक्यात, प्रतिवचन यानी भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन के पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण का जो उत्तर है, उस उत्तर के वाक्यार्थ के निरूपण से जाना जाता है। इसलिए पूर्वोक्त
पृष्ठा के अभिप्राय, अर्जुन का जो अभिप्राय है कि निश्चय किया जाता है, निश्चित रूप से स्थित हो जाता है कि दोनों में, कर्म में और कर्म के त्याग में कौन श्रेष्ठ है, ये प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। जो 5वें अध्याय का पहला श्लोक है उसमें जो प्रश्न बनाया कि कर्म में और कर्म, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने 4थे अध्याय में कर्म की प्रशंसा की है और ज्ञान की भी प्रशंसा की है। अब दोनों की प्रशंसा कर दी तो भाई कर्म का त्याग की वर्णन, कर्म के त्याग का भी कहा गया है और कर्म करने को भी कहा गया है। तो एक दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? यदि भी मैं कल्याण चाहता हूँ तो दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? जो श्रेष्ठ हो उसका ग्रहण करूंगा। ऐसे अर्जुन ने पूछा था। उसी प्रश्न को बनाने के लिए यहाँ पर पूर्व पक्षी आदि आया था खंडन करने के लिए। तो सिद्धांत ने इस प्रकार से वर्णन कर दिया कि भाई इस प्रकार से प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कर्ता का, पूछने वाले कर्ता का। दोनों ये, तो दोनों ही वहां पर कर्म त्याग और कर्म संन्यास। जैसे अज्ञानी के लिए तो कर्म त्याग नहीं संभव हो सकते, अनारंभणा ना कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म पुरुषोषण होते। तो नैष्कर्म की सिद्धि बिना कर्म के आरंभ किए संभव नहीं होती, यानी मोक्ष के लिए, अज्ञानी के लिए। और जो उसको ज्ञान हो गया उसके लिए कर्म का विधान नहीं है, उसके लिए कर्म नहीं है। जिसको आत्मज्ञान हो गया उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है, उसके लिए ऊपर कर्म नहीं कर कर्म वो नहीं, उसके लिए कर्म का विधान नहीं किया गया। यहाँ पर टीका में आया है, अरे नीचे से तीसरी पंक्ति, संन्यास, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों का परस्पर विरोध है। दोनों का विरोध होता है। कर्म का त्याग और कर्म का सेवन करना समुचित रूप से अनुष्ठान करने के लिए शक्य नहीं है। इसी हेतु से अन्य तरह से दोनों में से एक का कर्तव्य रूप से प्राप्ति हो जाने पर जो प्रशस्त स्तर है, श्रेष्ठ है, उस स्तर उसी का भाव हो जाता है। जो श्रेष्ठ वस्तु की व्यक्ति, यदि स्तूयते तद विधीयते, नियम है, न्याय है। यदि स्तूयते तद विधीयते, जिसकी स्तुति की जाती है उसी की पूजा होती है, और जिसकी निंदा कर देते हैं उसको तन यद निंदते तद निषेधते, जिसकी निंदा कर देते हैं उसकी पूजा नहीं होती, उसको हटा देते हैं, भगा देते हैं। जैसे राम ना पिबेत है, नरकम वर्जेत है, कलंजय न बख्शेत है, स्वरा का पान नहीं करना चाहिए। स्वरा का पान करेगा तो व्यक्ति नरक में जाएगा। मांस खाएगा तो व्यक्ति कलंजय न बख्शेत, विष से बुझा हुआ बाण से व्यक्ति, विष के बाण से मरा हुआ जानवर के मांस को खाएगा तो वो खाने वाला कैसा हो जाएगा? व्यक्ति मर जाएगा। पहले व्यक्ति विष से बुझे हुए बाण से शिकार करते थे, है ना, तो फिर वो शत्रु को मारने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए ऐसे उसी वो मांस खिलाते थे मांसाहारी व्यक्तियों के लिए। और जो मांसाहारी है ही नहीं है तो फिर उसके लिए तो बात अलग हो गई। इस प्रकार से तो ऐसा हुआ। तो कलंजय न बख्शेत स्वराम न पिबेत, ऐसा वर्णन किया है। तो यहाँ पर यदि करता है तो फिर भाई नरक में जाता है। तो एक कहाँ पर आया? तो इस प्रकार से तो यहाँ पर वर्णन किया। तो यदि स्तूये तद विधीयते, यदि निंद्यते तद निषिध्यते, यदि स्तूयते तद विधीयते, यदि निंद्यते तद निषिध्यते, ये अनुमान है। जिसकी स्तुति की जाती है उसका विधान हो जाता है। तो इसलिए भाई जो कर्म में श्रेष्ठ है कि कर्म का त्याग करना श्रेष्ठ है, इन दोनों में से एक जो श्रेष्ठ हो वो बदलाइए। तो प्रशस्त का तद्भाव होता है, वो तद्भाव का ही निर्धारण नहीं होने से, उसको निर्धारण करने की इच्छा से दोनों में कौन श्रेष्ठ है उसका निर्धारण भगवान ने नहीं किया अभी। तो निर्धारण करने की इच्छा से अर्जुन ने प्रश्न कर दिया। अर्जुन ने कि कर्म करना श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, कि कर्म से कर्म का त्याग करना कल्याणकारी है? दोनों में से जो एक हो, श्रेष्ठ हो, उसके लिए मेरे को उपदेश कर दीजिए आप। इसलिए प्रश्न के वाक्यार्थ के परिलोचन से पृष्ठा के अभिप्राय, जो अभिप्राय था अर्जुन का, तो पूर्व में उपदेश कर दिया गया तथा उसी प्रकार से प्रतिवचन, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तर में दिया था। प्रतिवचन के निरूपण से भी जाना जाता है कि निश्चय किया जाता है। इसलिए प्रश्न की उत्पत्ति अर्जुन की हो जाती है। प्रश्न नहीं बनता था पूर्व पक्षी के अनुसार, ये यहाँ पर वर्णन कर दिया कि हाँ हो जाती है। थोड़ा ठीक से बोलो जो पकड़ पाएंगे तेज भागा। तो देखिए अब आगे कहते हैं, आराम से बोलो। जियासी चेत कर्मणास्ते। पहले अर्जुन ने पूछा थी कि जियासी श्रेष्ठ चेत, यदि कर्म ज्ञान की अपेक्षा, कर्मों की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मेरे को घोर कर्म क्यों लगा रहे हैं? जियासी चेत कर्मणास्ते, है ना, ये वाक्य दे दिया।
कि यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर किम माम घोरे कर्मणि नियोजयसि, है ना, कि मेरे को घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं आप, ऐसा वर्णन किया। तो इसलिए इति यत्र ज्ञान कर्मण हो से असंभवे यत् श्रेय एतयो से तन्मे ब्रूहि इति। इस वाक्य में भी ज्ञान और कर्म का क्षय संभव नहीं है, एक साथ अनुष्ठान करना संभव नहीं है। इसलिए इन दोनों के मध्य में जो श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, तो उस कल्याणकारी के मेरे लिए उपदेश करिए। ऐसा अर्जुन ने पहले पूछा भी था, ज्ञान श्रेष्ठ है क्या कर्म श्रेष्ठ है। तो इति एवं इस प्रकार से पृष्ठो अर्जुन के द्वारा भगवान सांख्यानाम सन्यासीनाम ज्ञान योगेन निष्ठः पुनः कर्म योगेन योगिनाम निष्ठा प्रोक्त इति निर्णयम चकारा। तो जब अर्जुन ने पूछा था कि ज्ञान श्रेष्ठ है क्या कर्म श्रेष्ठ है, तो भगवान ने उत्तर दिया था पूछने पर कि सांख्यों के लिए सांख्यों के लिए सन्यासियों के लिए ज्ञान योग के द्वारा ज्ञान निष्ठा कह दी गई है कि सन्यासी इस प्रकार से आत्मा का चिंतन करते रहें निरंतर। ज्ञान ही योग इति ज्ञान निष्ठा, ज्ञान को योग बना दिया, तो ज्ञान में स्थित रह करके ज्ञान के द्वारा आत्मा उपनिषदों के माध्यम से आत्मा का चिंतन करना। अब कर्म योगी नाम कर्मनिष्ठा, जो किंतु अज्ञानी व्यक्ति हैं उनके लिए एक कर्म को योग बना लिया, परमात्मा के साथ जोड़ दिया, निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म करने वाले व्यक्ति, ऐसे योगी व्यक्ति कर्मनिष्ठा का उपदेश कर दिया उनके लिए, अज्ञानियों के लिए, कर्मयोगियों के लिए। प्रोक्ता भगवान ने कहा था, इसी निर्णय में चकारा निर्णय किया था। चकार यानी किया था, क्रिया धातु है, लिट लकार का रूप है, चकारा किया था। किसने किया था? भगवान ने निर्णय किया था। सन्यासियों के लिए ज्ञान निष्ठा का उपदेश किया था, कर्मियों के लिए कर्मयोग निष्ठा का उपदेश किया था भगवान ने। न च सन्न्यासना देवा केवला सिद्धि समधिगच्छति इति वचनात् ज्ञान सहितस्य तस्य सिद्धि साधनत्वम् इष्टम् कर्मयोगस्य च विधानात् ज्ञान रहित संन्यास श्रेयान् किं वा कर्मयोग श्रेयान् इति एतयोर विशेष बुभुत्सया। कहते हैं न च सन्न्यासना केवल कर्मों के त्याग मात्र से, अहंकार से युक्त होकर के कर्मों के त्याग मात्र से, ज्ञान से रहित होकर कर्मों को जो त्याग करता है, ऐसे केवल त्याग मात्र से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। किसको प्राप्त नहीं होती? उस त्यागने वाले व्यक्ति को। कर्मों का त्याग कर दिया, मन में अहंकार बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति को सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान से रहित कर्मों का त्याग करने वाले व्यक्ति को सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। तो कहते हैं इति वचन से ज्ञान सहितस्य कर्मणो तस्य, ऐसे ज्ञान के सहित कर्म है, सिद्धि साधनत्व इष्टम, ज्ञान के सहित जो कर्म है उस व्यक्ति साधक के लिए सिद्धि के साधन कहे गए हैं। अर्थात कर्म कैसा है? ज्ञान पूर्वक जो कर्म है कैसे सिद्धि में हेतु बनते हैं, मोक्ष की प्राप्ति में हेतु बनते हैं ज्ञान उत्पत्ति के द्वारा। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए। कर्मयोग से अच्छा विधानात, और कर्मयोग का विधान भी कहा गया है। भगवान ने कर्मण निवाधिकारस्ते, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, इस वाक्य के द्वारा। इसलिए ज्ञान रहित संन्यास श्रेयान, ज्ञान रहित संन्यास श्रेयान किंबा कर्मयोग श्रेयान। इसी ज्ञान से रहते कर्मों का, केवल ज्ञान से रहते केवल कर्मों का त्याग श्रेष्ठ है अथवा कर्मयोग श्रेष्ठ है। इन दोनों में विशेष को जानने की इच्छा से अर्जुन ने पूछा है, कर्मों का ज्ञान से रहते कर्मों का त्याग ही श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, अथवा कर्मयोग श्रेष्ठ है। इन दोनों प्रश्नों के, इन दोनों में से एक को निर्धारण करने की इच्छा से अर्जुन ने पूछा था, विशेष को जानने की इच्छा से। इस प्रकार से इसी प्रश्न की उत्पत्ति हो जाती है, प्रश्न की उत्पत्ति हो जाती है। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर भगवान के, अर्जुन यहाँ पर प्रश्न करता है, क्या करता है? अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि।
यच्छ्रेया एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण पूछा, हे कृष्ण, कर सती कृष्ण, संन्यासम कर्मणाम, कर्मों का संन्यास श्रेष्ठ है ना। हे कृष्ण, पुनर्योगम से संस्कृति पुनः योग को या कहते आप कर्मों के त्याग का, कर्मों के संन्यास की प्रशंसा करते हो और पुनः कर्म योग को भी प्रशंसा करते हो। आप भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं आप कर्मों के त्याग की भी प्रशंसा करते हो और आप कर्म योग का भी प्रशंसा करते हो। तो यत् श्रेया एतयोर इन दोनों के मध्य में, कर्मों के त्याग में, तो केवल कर्मों ज्ञान से रहित केवल कर्मों के त्याग में और कर्म योग में जो कल्याणकारी है, ये दोनों के मध्य में यह श्रेया जो कल्याणकारी है, कल्याण करने वाला है, उस एक को तन में, जो दोनों के मध्य में जो एक है कल्याणकारी है, उस एक को तन, उस एक को मैं मह्यम मेरे लिए, मुझको ब्रूहि सुनिश्चितम, निश्चय करके आप वर्णन कर उपदेश करिए कि वो उन दोनों के मध्य में कौन श्रेष्ठ है जो मेरे लिए हितकर हो, जिससे मैं कल्याण का भागी हो जाऊं, जिससे मैं क्या हो जाऊं, कल्याण का भागी हो जाऊं। इस प्रकार से अर्जुन ने प्रश्न किया था। अब प्रश्न का उत्तर कर दिया है ना। भाष्य रे कल ही चलाएं कि आज ही चला दें? कल ही कर देते हैं, कोई बात नहीं।